हेलो स्टूडेंट्स। प्रारंभिक बाल्य अवस्था और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का आपका चैप्टर मैंने पहले करा दिया है। अभी रिवीजन टाइम है, क्विक रिवीजन टाइम। डिपार्टमेंट की क्लास में भी ये चैप्टर हो चुका है। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स पर ध्यान देंगे, लेकिन उससे पहले कोविड से संबंधित ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। मास्क का प्रयोग हमेशा करेंगे, हाथ धोते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में 20 सेकंड्स के लिए। सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे, 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। घर में जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक जो बनता है इस चैप्टर से वो है एक अच्छे प्री स्कूल और प्ले स्कूल का क्या महत्व है। तो बच्चों, महत्व ये है क्योंकि वहाँ पर बच्चों को सिखाने और सीखने के बाल केंद्रित तरीके अपनाए जाते हैं, यानी कि बच्चों से रिलेटेड तरीक़ों को अपनाया जाता है पढ़ाई के लिए या खेल खेल में शिक्षा के लिए, खेल खेल में सिखाने के लिए। तो इससे क्या होता है, वो जो पढ़ाई है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, बच्चों के लिए रुचिकर बन जाती है। तो पहला महत्व ये है, बाल केंद्रित तरीके और खेल खेल में सीखने के तरीके से पढ़ाई को इंटरेस्टिंग या रुचिकर बनाया जाता है। बच्चों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद होता है और बच्चे एक दूसरे के साथ जल्दी सीखते हैं। अपनी छोटी छोटी बेसिक ज़रूरतें, खाना खाना, ठीक है, सभी चीज़ों को, जो बच्चे घर पर जो चीज़ नहीं खाते हैं वो वहाँ पे सीख जाते हैं समटाइम्स प्ले स्कूल में। ठीक है, तो इससे भी ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि वो ग्रुप में बहुत जल्दी लर्निंग करते हैं। आगे है इम्पॉर्टेंट बच्चों, विद्यालय पूर्व केंद्र क्यों ज़रूरी हैं। जो फॉर्मल स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल, उससे पहले प्ले स्कूल, डे केयर सेंटर, ये सब ज़रूरी क्यों हैं। इनके कुछ रीज़न्स हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रीज़न आप जो ध्यान में रखोगे वो ये हैं, बहुत से क्षेत्रों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भी छोटे भाई बहन होते हैं और वो उनको संभालते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है। बड़े बच्चे की, बड़े भाई बहन की पढ़ाई का नुकसान होता है। इसमें ज़्यादातर लड़कियां होती हैं जो सफ़र करती हैं। ठीक है, तो ऐसे में विद्यालय पूर्व केंद्रों की ज़रूरत आती है और उन बच्चों को अगर विद्यालय पूर्व केंद्रों में डाल दिया जाए तो बड़े भाई बहन की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा। हमारे देश में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बनाई गई थी। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बच्चों, जो भी विद्यालयों में, स्कूलों में पढ़ाई होती है उसका फ्रेमवर्क पूरी कंट्री में सेंट्रलाइज लेवल पर सेम रहता है, जो NCF 2005 में बनाया गया था। उसके जो मुख्य 3 उद्देश्य हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। पहला, बच्चे का समग्र विकास हो। समग्र विकास का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, इन सभी प्रकार के विकासों पर स्पेशली ध्यान दिया जाए, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है वो है विद्यालय के लिए तैयारी कराना। विद्यालय के लिए तैयारी मीन्स जब वो फॉर्मल स्कूल में आएंगे उससे पहले कुछ औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, डिसिप्लिन्स, अनुशासन सीख लें ताकि उनको एकदम से ये सब चीज़ें नई ना लगें। घर से बाहर का माहौल जब चेंज होगा, इसलिए बच्चों को प्ले स्कूल्स में या आंगनवाड़ीज़ में डाला जाता है या वहाँ पे जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरा है महिलाएं और बच्चे जो वर्किंग मदर्स हैं या उनके बड़े भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, या जो खुद बच्चे हैं, उन सभी को इस तरह की सहायक सेवाएं सरकार द्वारा योजनाएं प्रोवाइड कराना, ठीक है, उपलब्ध करवाना। ये 3 उद्देश्य हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के।
एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन चैप्टर में है, वो है वैकल्पिक देख रेख। वैकल्पिक देख रेख का मतलब है जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनकी अनुपस्थिति में, या कोई भी कारणवश किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं, या सिंगल मदर है, ठीक है, या बच्चे बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील कुछ बच्चे हैं, सेंसिटिव कंडीशंस में हैं, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन, सड़कों पर जो बच्चे हैं जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जो जैविक माता पिता हैं, वो मिसिंग हैं। ऐसे केसेस में बच्चों की वैकल्पिक देखरेख के तरीके ढूंढना, यानी कि उनकी अनुपस्थिति में कौन बच्चे की देखभाल करेगा। ठीक है, तो कुछ तो जब फैमिलीज़ में पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ये सब हेल्प करते हैं, या पेड सर्विसेज हम लोग रख लेते हैं, आया। इसके अलावा कुछ शिशु केंद्र क्रैच होते हैं। क्रैच जो हैं छोटे बच्चों के लिए, यानी कि जन्म से लेके 2 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए होते हैं। संस्थागत ढांचा है, बिल्कुल इंस्टीट्यूट की तरह कार्यप्रणाली होती है सिस्टमैटिक वे में, और बच्चों की देखभाल की जाती है अगर घर पर कोई देखभाल करने वाला ना हो। इसके अलावा है डे केयर सेंटर्स, देखभाल केंद्र। इसमें भी बच्चों की देखभाल की जाती है। विद्यालय पूर्व बच्चों की भी देखभाल की जाती है, यानी कि छोटे बच्चे, शिशु, जन्म से 2 साल तक के बच्चे और 3 से 6 साल तक के बच्चे, जिन्हें विद्यालय पूर्व बच्चे कहा जाता है, उनको भी यहाँ पे देखभाल की जाती है। खेल खेल में शिक्षा का माहौल प्रदान किया जाता है। प्री स्कूल चाइल्ड नाम क्यों पड़ा है? विद्यालय पूर्व बच्चा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बच्चे को डे केयर सेंटर में भेजा जाता है तो उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि उसकी विद्यालय में जाने के लिए तैयारी हो जाए। तो ये विद्यालय में जाने से पहले वाला बच्चा होता है जो परिवार से अलग होता है और उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। वो हर तरह के छोटे छोटे औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियों उस बच्चे के साथ करवाई जाती हैं समूह में, यानी कि बाकी बच्चों के साथ, ताकि जब वो फॉर्मल स्कूल में जाए, प्राइमरी स्कूल में जाए, तो उसे वो सब चीज़ें अजीब और स्ट्रेंज ना लगे, वो वहाँ के माहौल में समायोजन कर पाए। इसके अलावा कुछ बच्चों बातें नोट करने वाली हैं, ध्यान में रखने वाली हैं। शुरुआत से ही छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल काम कर रहे थे उन्हें मॉन्टेसरी स्कूल कहा जाता था। इन मॉन्टेसरी नाम जो है प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी के नाम पर रखा गया। ठीक है, मॉन्टेसरी स्कूल जो होते हैं वो जिन सिद्धांतों पर काम करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था के, वो मारिया मॉन्टेसरी द्वारा ही दिए गए हैं। इसके अलावा एक और मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं पियाजे। ठीक है, उन्होंने भी बच्चों पर बहुत रिसर्च किया, शोध किया है, और उन्होंने अपनी रिसर्च में यह पाया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दुनिया को समझने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं और हर बच्चे के अलग अलग होते हैं। ठीक है, और आसपास की चीज़ों को समझने का उनका व्यवहार भी अलग अलग होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से जो बनता है वो ये है, NCF 2005 के अनुसार किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए? किनको, इंस्टीट्यूट्स को, जो संस्थाएं जो प्ले स्कूल्स बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो NCF के अकॉर्डिंग, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के अकॉर्डिंग, ये सब बातें उन संस्थानों को ध्यान में रखनी चाहिए। सीखने का आधार, बच्चों के सीखने का आधार खेल हो, कला हो, यानी कि आपने देखा होगा बच्चों को ज़्यादातर खेल खेल में सिखाया जाता है, या आर्टिस्टिक तरीके से ड्राइंग, पेंटिंग्स की एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। ठीक है, हर बच्चे की सोच अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है, स्पेशलिटीज़ होती हैं, उनको इम्पोर्टेंस देना, मान्यता देना। ठीक है, किसी भी बच्चे को
रटन प्रणाली मतलब स्पेशल एजुकेशन देने की बजाय अनुभव पे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अनुभव के अनुसार बच्चे को लर्निंग करानी चाहिए। तो ये शब्द आप देखेंगे, अनुभवजन्य अधिगम, मतलब बच्चा किसी चीज़ को फील करे, सीखे, उसको अनुभव करे। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कराने चाहिए। जैसे रेत और पानी की एक्टिविटी होती है प्ले स्कूल में, तो बच्चा रेत को भी छू के देखता है, सैंड को, और पानी को भी छू के देखता है। तो ये साइंटिफिक तरीके बच्चों को आगे लॉन्ग लर्निंग में भी हेल्प करते हैं। जो रोज़ का डेली रूटीन है, डेली शेड्यूल्स हैं, उस पे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों को चैलेंजेस भी पता होने चाहिए, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, उसका भी अनुभव बच्चों को होना चाहिए। दैनिक नित्यचर्या का मतलब है सुबह उठना, उठ के अपने डेली रूटीन्स के काम करना, ब्रश करना और ये सब। उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होना, ये सारी चीज़ें बच्चों के शेड्यूल में आनी चाहिए। बच्चों को फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से बातचीत करना, पढ़ाई करना, कल्चरल वैल्यूज़, कल्चरल फेस्टिवल्स, इन सब का हिस्सा इन सब में पार्टिसिपेट करने पर भी जोर दिया जाता है प्ले स्कूल्स में। लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो है जीविका की तैयारी, यानी कि करियर इन दिस फील्ड। और ये आपको अपने हर चैप्टर में 12th क्लास मिल रहा है कि करियर डेवलपमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर इस फील्ड में करियर बनाना है तो ये बात बिल्कुल भूल जानी है कि इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी एजुकेशन की या किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है बच्चों को संभालने के लिए। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि शिक्षकों को बच्चों की नई चीज़ें को सीखने, प्राकृतिक घटनाओं का अनुभव करने, अनेक प्रकार के अनुभवों जैसे शारीरिक, भाषात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और अन्य अधिगम अनुभवों को दिलचस्प और रोमांचक अवसर प्रदान करने पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। शिक्षकों को बच्चों को अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। टीचर्स जो प्री स्कूल टीचर्स हैं वो इस चीज़ पर स्पेशली ध्यान देंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं सीखने के लिए। क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए प्री स्कूल टीचर में, वो उस पर ध्यान देंगे। बच्चों और उसके विकास में रुचि, बच्चों का विकास कैसे हो रहा है उसमें वो खुद से इंटरेस्टेड होने चाहिए। बच्चों की जो बातचीत करने की क्षमताएं हैं, बच्चों के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, पेशेंस रखनी आनी चाहिए, बच्चों के सवालों का जवाब देना आना चाहिए, बच्चों को नई नई गतिविधियाँ, नई नई क्रिएटिविटी के साथ करवाना आना चाहिए, कहानी सुनाना, छानबीन करना, खोजबीन करना, इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाना आना चाहिए, ठीक है। हर बच्चा अपने आप में अलग है, उसको समझने की क्षमता उसमें होनी चाहिए प्री स्कूल टीचर में, ठीक है। और बच्चे शारीरिक रूप से बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो टीचर को भी उतना ही एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जीविका के लिए तैयारी करने के लिए क्या पढ़ाई आप करेंगे? बाल मानव विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें ग्रेजुएशन होती है, पहला तो हो। उसके बाद 12th के बाद भी आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी का कोर्स कर सकते हैं, 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी आपको आनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स भी आनी चाहिए। अगर आप आगे अपना खुद का प्ले स्कूल चलाना चाहते हैं तो रिकॉर्ड रखना, रिपोर्ट लिखना, लेखा जोखा रखना, आपके क्या क्या कार्य क्षेत्र होंगे, स्कोप क्या होगा, आप कहाँ कहाँ काम करते हैं, कर सकते हैं, क्रैश में, डे केयर सेंटर में, अलग अलग लेवल पे, नर्सरी स्कूल में, एनजीओज़ में, आईसीडीएस में, आईसीडीएस जो प्रोग्राम है सरकार का उसमें, ट्रेनिंग सेंटर्स में काम कर सकते हैं। शिक्षक के रूप में कर सकते हैं, डे केयर देखभालकर्ता के रूप में कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरर उद्यमी के रूप में कर सकते हैं आप काम। बच्चों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं
विभिन्न कार्यक्रम उसमें एज अ टीम मेंबर काम कर सकते हैं, या आप हायर एजुकेशन और रिसर्च में भी जा सकते हैं। अब बच्चों आपके लिए टेस्ट। पहला, डे केयर और शिशु केंद्र में अंतर लिखिए। क्या क्या कौशल जरूरी हैं डे केयर और शिशु केंद्र में काम करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, टॉडलर कौन होते हैं, यह शब्द कहाँ से आया। ये 3 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है।